हेलो, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू माय चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और बोर्ड्स शुरू हो गए हैं। बोर्ड्स का जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी धमाकेदार हुई है। क्लास 12th आईएससी के जो 2 पेपर्स हुए हैं, लैंग्वेज लिटरेचर, उन्होंने सबका दिमाग चकरा दिया है। चकरा इसलिए दिया है क्योंकि लैंग्वेज का पेपर ज़रूरत से ज़्यादा सरल आया। हाँ, कॉम्प्रीहेंशन ट्रेडिशनली कठिन आता ही आता है, इस बार भी थोड़ा-सा ट्रिकी आया, कठिन नहीं था वो बिल्कुल भी, बट ऐसे कुछ ज़्यादा ही सरल आ गए थे। उम्मीद नहीं थी। नॉइस पोल्यूशन पे आर्टिकल आएगा ये भी नहीं सोचा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि काउंसिल ये नोटिस कर रहा है, ये नोट ले रहा है कि स्टूडेंट्स का बहुत प्रिपरेशन वर्क शायद नहीं हो पाया बिकॉज फाउंडेशन थोड़ी कोविड की वजह से डाउन है। तो 10th में भी सेम लेगेसी शुरू होने की, कंटिन्यू करने की उम्मीद है। लैंग्वेज के पेपर में कोई बहुत कठिन कुछ नहीं आने वाला। थिंग्स विल बी वेरी सिंपल। सो बट आपको जो ध्यान रखना है दैट इज टू स्टिक टू द फॉर्मेट्स, राइट। नोटिस का जो फॉर्मेट है, ईमेल का जो फॉर्मेट है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स का जो फॉर्मेट है, आपको वो फॉर्मेट के हिसाब से ही लिखना होगा अगर नंबर चाहिए तो। क्योंकि जब पेपर सरल होता है, क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो फॉर्मेट और एक्यूरेसी पे नंबर्स होता है। आप जितना एक्यूरेट लिखिएगा, जितना प्रिसाइज लिखिएगा, 300-350 वर्ड का ऐसे है तो 350 वर्ड का ऐसे होना चाहिए, यानी 340 से 370 के आसपास का ऐसे होना चाहिए, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा, क्योंकि टॉपिक सरल है। यू कैन राइट ऑन इट, राइट। सेम इज ट्रू फॉर लेटर ऑल्सो। 1 पेज का लेटर, आपका जो फ्लो है, जो फॉर्मेट है, क्या लिख सकते हैं, योर सिंसियरली लिखना, योर सिंसियरली नहीं लिखना है, एस नहीं लगाना योर के बाद। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इस बार काउंट करेंगी। बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर में 12th में एक अजीब सी घटना हुई। घटना ये हुई कि 2-3 चैप्टर्स जो पिछले 2 साल से आ रहे हैं, यानी 2020 में भी चले आए थे और 1997-98 में भी शायद, सॉरी, 2017-18 में भी आए थे, तो वो फिर से रिपीट हो गए। ये थोड़ी सी अलार्मिंग चीज़ है और काउंसिल एक संदेश दे रहा है सभी स्टूडेंट्स को कि वो जो हम लोग पैंतरे लगाते हैं ना कि ये 2 चैप्टर्स पिछली बार आ चुके हैं तो उनको छोड़ करके 3 चैप्टर्स जो बचे हैं वो पढ़ के जाएं, तो वो एक गलत अप्रोच होगी। आप पांचों पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये रिस्क लेना काफ़ी महंगा पड़ा है। जिन्होंने वो 2 चैप्टर्स को इग्नोर करके चले थे, हल्का रीडिंग लिया था, ज़्यादा अंदर डेप्थ में नहीं गए थे, तो वहाँ थोड़ी सी कहानी उनकी ट्रिकी हो गई और उनकी सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई। बाकी 5 चैप्टर्स आपके पोएम में है, 5 चैप्टर्स शॉर्ट स्टोरी में है, तो पाँचों पाँचों आपको करना है। बात आती है मर्चेंट ऑफ वेनिस की। मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपका जो फर्स्ट सीन है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज एक्ट 3 सीन 2। और एक्ट 3 सीन 2 इस पूरे प्ले का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन है। जैसे आपका एक्ट 4 सीन 1 है, ट्रायल सीन, ठीक है, वो एक बहुत अहम सीन है। उस पर क्वेश्चन आप देख लीजिए, हर साल आता है और आएगा भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सेम इज ट्रू फॉर एक्ट 3 सीन 2। ये सीन जाना जाता है लंबे लंबे, इसमें पैराग्राफ्स हैं, लंबी लंबी स्पीचेज हैं, और इसमें शेड्स हैं। शेड्स क्या है कि शेड है जब बसैनियो आता है उस समय का, फिर बसैनियो का इंटेलिजेंस, जो कि उम्मीद नहीं थी कि, बिकॉज इस पूरे प्ले में बसैनियो को एज ए स्पेंडथ्रिफ्ट दिखाया गया है, खर्चीला इंसान जो अपने पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है और एंटोनियो की मदद पे जिंदा है। यहाँ वो अपना इंटेलिजेंस यूज करता है टू नॉट टू विन पोर्शिया। देखिए, उसका पहला उद्देश्य पोर्शिया को जीतना नहीं है, उसका पहला उद्देश्य है पैसा, मनी, बिकॉज वो कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है और वो कर्जा चुकाना चाहता है। हाँ, ये पैसा जो उसको मिलेगा उसके साथ में एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि पैसा तभी मिलेगा जब वो पोर्शिया से उसकी मैरिज होगी, जब वो उस शर्त को जीतेगा। इसलिए वो पोर्शिया से मैरिज करने आया। तो ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा दैट ही इज इन लव विद पोर्शिया। बिल्कुल रॉन्ग बात है। वो पोर्शिया से लव में नहीं है, वो वहाँ पैसे के लिए आया है और उसके साथ ही पोर्शिया मिल रही है, बिकॉज वही शर्त है, तभी वो वहाँ का राजा बनेगा। तो इसी दैट इज वाई ही इज इंटरेस्टेड इन दैट। सो व्हेन ही कम्स देयर इन अ हेस्ट। ना पोर्शिया एक आदर्श लड़की के रूप में पूरे प्ले में दिखाई गई है, आइडियल डॉटर।
और वो अपने फादर की जो कंडीशंस थी जो फॉर हर मैरिज उनके पालन कर रही है डॉट बाय डॉट, वर्ड बाय वर्ड, और वो कहीं पे भी डेविएट नहीं होती। वो चाहती तो बता सकती थी लोगों से, मगर वो अपनी बात को डिस्क्लोज नहीं करती। शी नोज वेरी वेल कि विच कास्केट इज हैविंग दैट पोर्ट्रेट ऑफ हर्स, बट वो उसको डिस्क्लोज नहीं करती है किसी को भी। दो लोग आ चुके हैं, वी ऑल नो, प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड देन प्रिंस ऑफ आरागोन। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने गोल्डन कास्केट चूज किया था, प्रिंस ऑफ आरागोन ने सिल्वर कास्केट चूज किया था, मगर दोनों फेल कर गए। अब she's shocked to see Bassanio there, and she loves Bassanio because of Bassanio's personality, because of Bassanio's pleasing behavior and cordial nature, और थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला इंसान बसानियो है, जो कि एंटोनियो को भी अच्छा लगता था बसानियो का। तो she likes him and she wants to marry him rather than marrying guys like Prince of Morocco, Prince of Aragon, और जिस तरीके के उल्टे सीधे लोग, वो छह जो लोग जो आए थे, तो उनसे बेहतर बसानियो डेफिनेटली वाज अ बेटर पर्सन to to marry her. So she wants to marry her, but she's caught in between two situations. पहला तो her lover is standing right in front of her, coming to open the casket. अगर वो जरा सा हिंट कर देगी तो उसकी मैरिज हो जाएगी। दूसरी चीज, बीइंग अ ड्यूटीफुल डॉटर, वो अपने फादर को दिए हुए वचन से फिरना भी नहीं चाहती। राइट, उसके फादर ने उसको मना किया था कि किसी को भी कुछ भी बताने का, तो शी डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज इवन अ सिंगल बिट टू एनीवन। राइट, तो इसी डिलेमेटिक सिचुएशन में शी इज, एंड उसका डिलेमा, उसका कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है, बिकॉज बसेनियो आते ही सीधे सीधे कास्केट की बात करता है, वो पोर्शिया की तरफ ध्यान भी नहीं देता ना। पोर्शिया ने एक टेक्निक रखी थी, टेक्निक ये हिडन टेक्निक है इस प्ले में। और वो टेक्निक क्या थी, जो म्यूजिशियंस थे उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस था कि किस तरीके से जो कास्केट खोलने के लिए लोग जा रहे हैं उनकी हेल्प करने का, बाय थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू पोएम। और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे हिंट्स होने चाहिए सो दैट दीज पीपल कैन रीच टू द एग्जैक्ट कास्केट। तो जब ये बसैनियो वहाँ जाता है तो दे सिंग अ सॉन्ग देयर, जिसमें देर इज अ हिंट। राइट, देर इज अ हिंट। तो इस तरीके का इस प्ले के बारे में एक डिटेल स्टडी रखिएगा, इस सीन के बारे में। इसके इसके डिटेल्स का हम थोड़ा आज शुरू करेंगे, बट मोर इन माय सेकंड वीडियो आई विल बी प्रोसीडिंग विद इट। जितने इम्पोर्टेंट सीन्स हैं उन पर मैं वीडियोस बनाऊंगा मर्चेंट ऑफ वेनिस के। जैसे एक्ट 3 सीन 2 मुझे एक इम्पॉर्टेंट सीन नज़र आ रहा है, देन सीन 4 इज़ देयर। तो जो भी इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो भी इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, राइट। तो पोर्शिया सबसे पहले तो शी इज़ वेरी हैप्पी टू सी बसानियो, बट देन बसानियो का जो बिहेवियर होता है उससे शी ब्रेक्स। नाउ पोर्शिया थोड़ा टाइम बाई करना चाहती है, दो कारणों से। दो कारण क्या है, सबसे पहला कि वो बसानियो के साथ बात करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम, बिकॉज उसको भी यकीन बसानियो पे नहीं था कि इतना इंटेलिजेंट होगा। शी न्योज की जैसे बाकी, और ये थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में आई जाती है कि इफ़ उनका रिजेक्शन शुरू हो जाता है, बिकॉज प्रिंस ऑफ अरागोन, प्रिंस ऑफ मोरक्को, ये लोग कोई सही कास्केट खोल नहीं पाए थे, और छः जो शूटर्स आए थे वो तो छोड़ के ही चले गए थे, वो अटेम्प्ट ही नहीं किए वो। तो नेचुरली शी वॉज फीलिंग वेरी नेगेटिव देयर। और बसानियो की वो हैबिट्स को वेल, शी वॉज वेरी वेल फेमिलियर, तो शी वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम सो दैट अगर बसानियो हार भी जाता है तो भी उसको उतना तकलीफ ना हो, कि उसको ये खुशी रहे कि नहीं, एटलीस्ट लास्ट लास्ट आई कुड टॉक टू हिम, आई कुड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टू हिम। सेकेंड, वो टाइम इसलिए भी बाई कर रही थी क्योंकि म्यूजिशियंस तैयार हो जाए, म्यूजिशियंस को इंस्ट्रक्शंस तब तक पहुंच जाए उनको कैसा सॉन्ग प्ले करना है, नॉर्मल टाइप का या ऐसा सॉन्ग जो कि हिंट वाला हो। राइट, तो ये दोनों ही फैक्टर्स इसमें हैं। तो हम नेक्स्ट अपने वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक्ट 3 सीन 2 वी विल बी कंटिन्यूइंग। सो अंटिल देन, गुड बाय। इसको ध्यान से पढ़िएगा, एंड रिमेंबर मर्चेंट ऑफ वेनिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ओके, ऑल द बेस्ट, डोंट बी चूजी, study the entire syllabus. Okay, bye children, see you.